कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जेणी दिठम देविंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुडम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर योग नायक श्री महावीर भगवान की, परम पुण्य आचार्य भगवत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक माता पिता का एक ही सपना रहता है कि हम अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करें। हर माता पिता एक ही बात सोचते हैं कि हम बच्चे को लालन पालन अच्छे से करें, उनकी खिलौने की व्यवस्था, उनकी किताबों की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, और जब वो बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, उसके बाद जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है तो उनका एक सपना रहता है कि हम अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करें। और ऐसा नहीं, वो करते भी हैं। बढ़िया से बढ़िया पंडाल बनाना, अच्छी से अच्छी घोड़ी, बग्गी, बैंड बाजे, खानों की जो लिस्ट है खाना खाने वालों की, उनको भी अच्छे से अच्छे बुलाते हैं, और खाना जो बना है उसकी भी सामग्री बढ़िया से बढ़िया सामग्री बनवाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। आतिशबाजी हो या घर को सजाना हो या धूम धड़ाका हो, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और हर माता पिता अपने बच्चों को बच्चों की जो शादी करते हैं, उस शादी में किसी प्रकार की कमी छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन शादी करते हुए हमने बाहरी क्रियाओं को तो ध्यान रखा है, लेकिन जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना था उन चीज़ों का ध्यान रखा या नहीं रखा। हमने बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए लहंगा हो चाहे शेरवानी हो, सोने की धातु से बनी हुई सामग्री, आभूषण जो है, घूमने की हमने सारी प्लानिंग कर ली है। जिनको बुलाना है, जिनको नहीं बुलाना है, खाने की जो सामग्री है, शादी की जो जगह है, टाइमिंग भी हमने सेट कर लिया है। रात को करनी है, दिन में करनी है, कहाँ पर करनी है, कितने दिन तक हमें इसको बढ़िया तरीके से मनाना है, कौन सा डीजे करना है, कौन सा साउंड करना है, हमने सब तैयारी कर ली है। कैसा मंच बनना है, हमें किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, सारी चीज़ें हमने व्यवस्थित कर ली है। लेकिन जिन चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना था वो व्यवस्थित करी भी या नहीं करी। बच्चों की शादी करते समय माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी उन्हें ज्ञात हो।
और उनको ज्ञात करने के लिए कुछ बातें बताई हैं। लड़का हो या लड़की, शादी जब भी होगी एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के माध्यम से एक गठबंधन होता है। उसका नाम है, उस बंधन का नाम है, उस पवित्र रिश्ते का नाम है शादी। शादी करते समय माता पिता बच्चों का रिश्ता पक्का जब करते हैं, उस समय हमें क्या ध्यान रखना है? तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को शादी करते समय माता पिता को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या? लड़का या लड़की जिसके लिए भी आप रिश्ता देख रहे हो, पहली बात आपको देखनी है परिवार कैसा है। अगर शादी के बंधन में दो व्यक्ति को बांधने जा रहे हो तो उसका परिवार कैसा है। जी हाँ, क्योंकि लड़की को पति के साथ नहीं, सभी के साथ रहना है। सास ससुर के साथ भी रहना है, नंद देवर के साथ भी रहना है, जेठ जेठानी के साथ भी रहना है, दुरानी देवर के साथ भी रहना है, पति के साथ भी रहना है। 24 घंटे पति घर में नहीं रहते हैं, 24 घंटे सास ससुर घर में नहीं रहते हैं। हर व्यक्ति के साथ उसे एक जीवन गुजारना है, उसका एक परिवार, नया परिवार उसको मिलने जा रहा है। और लड़का जो है तो उसका परिवार, हाँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दो रिश्तों को जोड़ने जा रहे हो तो दोनों के परिवार सेट होते हैं। लड़की का परिवार कैसा है, लड़के का परिवार कैसा है, आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। माने लड़की का या लड़के का जो परिवार है, उन दोनों का संस्कार कैसा है, परिवार के लोग संस्कारवान है या नहीं है, धर्मात्मा है या नहीं है, गुरुओं के प्रति उनका श्रद्धान है या नहीं है, वो गुरुओं को मानते भी है नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं कि भैया चौथे काल में साधु होते ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं उनको। अब वो लड़की, कुछ लोग ऐसे हैं, मन में आया, जो मन में आया वो कर लिया है, पत्नी का मन आया तो कहते सब मोह माया है। वाह रे वाह, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए लड़का लड़की अगर रिश्ता पक्का करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो एक लड़के की लड़की की, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है परिवार कैसा है। उसमें उनके अंदर उस परिवार, वो परिवार धर्मात्मा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं नास्तिक है। अब ज़िंदगी भर जैसे लड़का हो तो लड़का भी मन मार के बैठा है, लड़की है तो वो भी मन मार के बैठी है। ये दूसरा, उनके संस्कार कैसे हैं, अच्छे संस्कार हैं परिवार वालों के या नहीं है। तो इसलिए ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परिवार, लड़का या लड़की जो रिश्ता पक्का करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तो उन दोनों को पहले परिवार को देखना है कि वो धर्मात्मा है, संस्कारवान है, या गुरु को मानते हैं या नहीं मानते। दूसरी बात, जिससे शादी करनी है वो व्यक्ति कैसा है, लड़की या लड़का वो है कैसा, धर्मात्मा है या नहीं है, वो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उसके अंदर संस्कार हैं या नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। वो लड़की जो जिसको आप पसंद करके ला रहे हो, या वो लड़का जिसको आप पसंद करने जा रहे हो, वो लड़का या लड़की संस्कारवान है या नहीं है, जीवन निर्वाह करने की उसमें, वो दोनों में, लड़का या लड़की दोनों के दोनों एक दूसरे का जीवन पालन करते हैं। लड़का लड़की का जीवन पालन करवाता है तो लड़की भी लड़के का जीवन पालन करवाती है, लेकिन दोनों इसमें सक्षम है या नहीं है एक दूसरे का धर्म पालन करवाने में। और लड़का लड़की को, लड़की लड़के को पालन क्रिया करती है, उसका भोजन बनाना, उसको भोजन कराना, भोजन खिलाना, ये सारी क्रियाएं हैं। बच्चों को संस्कार देना, अब लड़की से शादी कर ली है, वो लड़की संस्कारवान नहीं है तो बच्चों को संस्कार क्या देगी। इसीलिए लड़की संस्कारवान है या नहीं है, लड़की को धर्मपत्नी कहा है, लेकिन वो लड़की धर्मपत्नी है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं धर्मपत्नी तो कह रहे हो, कौन है हमारी धर्मपत्नी, और धर्म एक कोड़ी का भी धर्म नहीं आता है। तो इसलिए लड़की और लड़का दोनों के अंदर धर्म के संस्कार भी होने जरूरी है। धर्मात्मा हो, संस्कारवान हो, अच्छे संस्कार हो, सुबह उठने का, नहाने धोने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, इन सब चीज़ों के एक अनुशासन हो, हर चीज़ के संस्कार हो, बोलने का एक तरीका हो। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, भैया गलत है। ये जो नौकर हैं उनसे भी आपको तरीके से बोलना है, बड़ों से भी आपको तरीके से बोलना है। छोटे व्यक्तियों की सोच छोटी रहती है, बड़े व्यक्ति की सोच बड़ी रहती है। पढ़े लिखे व्यक्ति को सम्मान क्यों मिलता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है इसलिए नहीं, उसमें अनपढ़ से ज़्यादा सभ्यता है, उसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसको सम्मान मिल रहा है। इसलिए अगर किसी लड़की की लड़के से शादी करने जा रहे हो या लड़की के लिए लड़का पसंद कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वह धर्मात्मा है या नहीं है लड़की, मंदिर पूजा पाठ। क्योंकि अगर लड़की धर्मात्मा नहीं हुई तो आप शादी के बाद बच्चों को संस्कार क्या देगी, और अगर लड़का धर्मात्मा नहीं हुआ तो बच्चा
वो जो लड़का है अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा। जिस व्यक्ति को खुद तो पूजा नहीं आती है, खुद मंदिर नहीं जाता है, तो वो बच्चों में धर्म के संस्कार क्या डालेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मात्र बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना ही सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ है वो है हमारे जीवन के संस्कार, हमारे गुण, हमारे अंदर जो अच्छे संस्कार हैं वो ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं का काम करते हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि लड़का लड़की का परिवार कैसा है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि जिससे शादी करनी है वो व्यक्ति, लड़का या लड़की, धर्मात्मा है या नहीं है, संस्कारवान है या नहीं है। उसके साथ साथ दोनों एक दूसरे का निर्वाह करने में उनकी सक्षमता है या नहीं है। लड़की घर में बच्चे का या फिर घर के जो सदस्य हैं उनका लालन पालन कर सकती है या नहीं कर सकती। हाँ, अपने बच्चे ही नहीं, घर के जो सदस्य हैं उन सब का खाना पीना, उनके साथ व्यवहारिकता, जो तुम्हारे बच्चे हैं उनमें संस्कार देना, उसके साथ साथ पति की भी क्रियाएं जो होती हैं इन सब को चलाने में वो सक्षम है या नहीं है। पता चला आप ले आए ऐसी लड़की को, अब वो ज़िंदगी भर आप उसको ताने मारते रहोगे। तो पहले से ही देख लो, जैसे मकान लेने से पहले देख लेते हैं ज़मीन कैसी है, दिशा कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है। ऐसे ही लड़का लड़की से शादी करने जा रहे हो तो पहले देख लो कि बच्चे कैसे हैं, उनमें संस्कार है नहीं है, धर्मात्मा है या नहीं है, वो दोनों एक दूसरे का निर्वाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरी बात, जिनके बीच में रहना है वो लोग कैसे हैं, मान मर्यादा सभ्यता उनके अंदर है या नहीं है। जो भी बोले तू तड़ाक से बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं या फिर आतताई हैं, ऐसे व्यक्ति के बीच में क्रोधी हैं, व्यसनी हैं या फिर धर्मात्मा हैं, धर्म करने वाले हैं या नहीं हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं देखोगे तो वो बच्चे, इन चीज़ों का महत्व क्यों है, क्योंकि उन बच्चों में आने वाले समय में उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने ऐसे परिवार में लड़का देख लिया, लड़का बढ़िया है लेकिन उसका भाई बेकार था, माता पिता बेकार थे, परिवार अच्छा है या नहीं है, क्योंकि लड़के के साथ ही नहीं सबके साथ जीवन गुजारना है। नहीं तो फिर आप कहोगे कि सुनो शादी करो अलग हो जाओ, और फिर लड़की को पूरी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा शादी होते के साथ ही बेटे को अलग कर दिया। तो इसलिए पहले ही देख लो कि परिवार कैसा है, उसके माता पिता धर्मात्मा है या नहीं है, वो लड़का धर्मात्मा है या नहीं है, उसके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है वो देख लो कि उसमें जहाँ के लोग हैं वो लोग कैसे हैं, कुटुंब परिवार के सदस्य कहते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, ये चीज़ वहाँ पर आसपास में कैसा एटमॉस्फेयर कैसा है, उन लोगों का कल्चर कैसा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कि आप लोग वहाँ पर शादी करके जा तो रहे हो लेकिन जहाँ पर आप जा रहे हो वो लोग व्यसनी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, गाली गलौज करते हैं, असभ्य हैं, सभ्यता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, मांस का मदिरा का सेवन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में रह करके आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे, आप भी बिगड़ जाओगे। इसलिए ऐसी जगह पता चला पूरी रात वहाँ ढोल बज रहे हैं, कोई लड़ाई हो गई, कभी झगड़ा हो गया, आज उसका हो गया कल उसका हो गया, तो ऐसी जगह जिसको आप कहते हो लोकेशन, तो आप लोगों को शादी करनी है तो जिनके बीच में रहना है वो लोग, घर के नहीं, घर के तो देने ही हैं, उनके साथ साथ जो इर्द गिर्द के अड़ोसी पड़ोसी है उनको भी देखना है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है। पता चले आपने ऐसी जगह दे दी है जहाँ के लोग रात को शराब पी ली है और लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और आप दिन प्रतिदिन परेशान हैं और सोचते हैं कि मकान बेच के अब दूसरी जगह चले जाएं। तो इसलिए ऐसी जगह अपने बच्चों की शादी ना करें। अगर करोगे तो आप दुख में रहोगे, और आप तो दुखी रहोगे, बच्चे जो दुखी रहेंगे वो अलग। बच्चे दुखी रहेंगे, आप दुखी रहोगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे। इसलिए पहले से ही देख लो। देखना क्या है, पैसा ही नहीं देखना है, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर बर्तन भांडे चूल्हा चौका यही नहीं देखना, इसके साथ साथ संस्कार भी देखने हैं, परिवार भी देखने हैं, परिवार के सदस्य भी देखने हैं, अड़ोस पड़ोस का माहौल भी देखना है, और उसके साथ साथ जहाँ रहना है, अंतिम चीज़ जहाँ पर रहना है वो स्थान कैसा है। स्थान पे क्या देखना है, मकान तो देख लिया है, मकान ही नहीं देखना है, मकान के पास मंदिर है या नहीं है, गुरुओं का प्रवेश होता है या नहीं होता। कई जगह ऐसा है कि साधु को लाते ही नहीं है, हाँ उनके नियम पास कर दिया है कि यहाँ पर साधु का प्रवेश नहीं आए। कोई व्यक्ति जिद पड़ गया कि हम साधु को नहीं लाने देंगे, हम यहाँ साधु नहीं आ सकते, क्योंकि वो साधु को मानते नहीं हैं, भगवान को मानते हैं। तो भैया पहले ही देख लो, क्योंकि अगर तुमने वहाँ ऐसी जगह शादी कर ली है या ऐसी जगह आपने अपने बच्चे को विवाह करा दिया है
तो वहाँ पर मंदिर भी नहीं है और गुरु भी नहीं आते, और उसके साथ साथ शास्त्रों का वाचन नहीं होता, कोई शिविर नहीं लगता, कोई अनुष्ठान नहीं होता है। अगर ऐसे जगह पर आपने शादी करके अपनी बेटी को या अपने बेटे को ब्याह दिया, हाँ बेटे को भी, क्यों, कभी ससुराल जाना है तो धर्म नहीं हुआ। अब जब लड़की के यहाँ पर ऐसी सारी सामग्री है ही नहीं तो लड़की में पता लग जाएगा संस्कार नहीं है। पहले के लोग जब शादी लड़की देखने जाते थे, रिश्ता पक्का करने जाते थे, तो पहले लड़की से कहते थे बोल के दिखा, नाच के दिखाओ, खा के दिखाओ, चल के दिखाओ, गा के दिखाओ। क्यों, कहीं तोतली तो नहीं है इसलिए बोल के दिखाओ, चल के दिखाओ कहीं लंगड़ी तो नहीं है, पैर घसीट के तो नहीं चलती है, गा के दिखाओ आवाज़ कैसी है, पता चला कभी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें गा ही नहीं सकती है, और गाए तो मजाक हो गई। इसलिए पहले सारी चीज़ देख लो, शादी के बाद देखने को कुछ नहीं मिलेगा। जैसी लड़की आपने पसंद की है और शादी हो गई, फिर तो कहते हैं पुराने बुजुर्ग कहा करते थे वो घूंघट में होती थी लड़कियां, और शादी सबकी एक साथ होती थी पूरे गाँव की। जैसे ये गुडलिया नवमी है, गुरु पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, इन तिथियों पर खुली शादी हुआ करती थी। ये साए हैं, इनमें कोई तिथि नहीं देखते थे, खुली तिथियाँ शुभ तिथियाँ मानी जाती थी। पूरे गांव की शादी एक साथ होगी, इस गांव में लड़कियों की, उस गांव में लड़कों की, दोनों जगह एक साथ शादी कर दी है। और पता चला शादी हुई तो घूंघट इतना था, लड़कियां बदल गई विदाई के बाद। तो वो कहा करते थे पहले देख ली ठीक है, अब लड़की कैसी भी हो, अंधी हो, लूली हो, काणी हो, अब तो तुम्हारी है। ऐसे ही लड़की को या लड़के को पहले देख लो, परख लो, जांच लो, अच्छे से देख लो तुम्हारे मतलब की है या नहीं है, बराबर का रिश्ता है या नहीं है, सोच कैसी है, विचार कैसे हैं, उसकी चर्या क्रिया कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, धर्म कैसे हैं, और ये सब चीज़ देख ली है आपने। और उसके साथ साथ उसका स्थान, क्योंकि लड़का अगर कभी लड़की के पास ससुराल में जाता है तो वहाँ पर धर्म उसका पल जाएगा नहीं पल जाएगा, या फिर वहाँ पर जहाँ पर लड़की थी वहाँ पर मंदिर है या नहीं है। जब मंदिर नहीं होगा तो लड़की में संस्कार धर्म के नहीं मिलेंगे। अगर गुरु नहीं आते होंगे तो उसके अंदर धर्म के संस्कार नहीं होंगे। इसके साथ साथ शास्त्रों का वाचन, जहाँ पर लड़की जा रही है तो वहाँ पर शास्त्रों का वाचन होता है या नहीं होता है, शिविर लगते हैं या नहीं लगते, और उसके साथ साथ धर्म अनुष्ठान होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो याद रखना उस लड़की में धर्म के संस्कार कम होंगे। और उसके साथ साथ बच्चों में धर्म के संस्कार भी नहीं होंगे, सभ्यता नहीं होगी, शिष्टाचार नहीं होगा। इसलिए लड़का और लड़की इनकी शादी करते समय आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में माता पिता को यही नहीं पता कि हम लड़का लड़की की शादी करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि पैसा कितना है, लड़की के पास डिग्री कौन सी है, या फिर मकान की लोकेशन कैसी है, या फिर वो उसके घर में सास ससुर है या नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर है तो टेंशन की थोड़ी सी चिंता की बात है। कितनी उम्र है, 70-75 की, चल ठीक है बेटा 2-4 साल में चले जाएंगे, तुम तो अपना लड़का लड़की रह जाओगे। ये नहीं देखना है, देखना है तो ये देखना है कि लड़की में संस्कार कैसे हैं, लड़के में संस्कार कैसे हैं। इसलिए इन 4 बातों पे आपको ध्यान देना होगा कि लड़का लड़की अगर देखने जा रहे हैं तो उनका परिवार कैसा है, उसके साथ साथ जिससे शादी करनी है वो लड़की और लड़का कैसा है, इसके साथ जिनके बीच में रहना है वो लोग कैसे हैं, और जहाँ रहना है वह स्थान कैसा है, वहाँ मंदिर है या नहीं है, गुरुओं का स्थान वहाँ प्रवेश होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो आप आहारदान नहीं दे पाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे, पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। शिविर लगते हैं नहीं लगते, नहीं तो आप लोग शिविर नहीं लगते होंगे तो आपको संस्कार नहीं मिलेंगे। धर्म के अनुष्ठान नहीं होते होंगे तो आपको समय समय पर धर्म की क्रियाएं करने का लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी महानुभाव। या इन सब चीज़ों से लड़का लड़की के जीवन की सुरक्षा होती है। वहाँ पर अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ देखी है तो आने वाले कल को देखकर आप लोगों इन चीज़ों में ध्यान रखोगे तो उनका जीवन सुरक्षित होगा। उसके साथ साथ उनका भविष्य, संतान आदि भी अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि जब संस्कार होंगे तो बच्चों में भी संस्कार जाएंगे, माता पिता के माध्यम से बच्चों में संस्कार जाएंगे, माता पिताओं में मंदिर और धर्म की क्रियाओं के अनुष्ठानों के माध्यम से संस्कार जाएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से एक के बाद एक कड़ी जुड़ी है। और इसके साथ साथ बच्चों में संस्कार आदि की क्रियाएं भी उनकी होती रहेंगी। माता पिता को ज़्यादा क्रिया करने की जरूरत नहीं है। सुनो शिविर लग रहा है, जाओ बच्चों जाओ, चलो, वो वहाँ चले गए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और वहाँ पर सिखा रहे हैं सुनो माता पिता के पैर छूने चाहिए, मंदिर आना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोकर शुभ वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। ये संस्कार
अब ये तो फ्री में मिल गया आपको, फोकट में संस्कार मिल गए बच्चे को, माता पिता को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो इसलिए ये चीज़ें जो है अगर मंदिर पास में होता है, गुरुओं के आने से छोटे छोटे त्याग करा दी। सुनो, जुए का त्याग करो, शराब का त्याग करो, नियम लो, नशे का त्याग, नियम हम नशा नहीं करेंगे ज़िंदगी भर, नियम लो, समय से भोजन करेंगे। अब इनमें गंदगी, इनमें बुरा क्या है? अगर वो नियम दिला रहे हैं, त्याग करा रहे हैं, तो बुरा क्या है? आपको तो फ़ायदा हो गया, आपका बच्चा अब नशे के सेवन से बच गया है। जुआ खेलना, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परिस्त्री का सेवन, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने आप ही त्याग करा दी, आपको इसका भी लाभ हो गया है। शिविर लग रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा जो है पैसे रखे, उनने मंदिर में दान दे दिए, गलत जगह लगा था। पता नहीं कितने रईस बाप के जो बच्चे हैं कैसीनो, बार में, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। जो बिगड़ी भी बच्चे हैं वो किट्टी पार्टियों में जा रहे हैं, और जो जिनके संस्कार अच्छे हैं तो वो हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, विधान में बैठे हैं, मन हो गया है, ठीक है, पैसे रखे हैं, शास्त्र दान में, ज्ञान दान में, आहार दान में, इन चीज़ों में दान दे दिया है। तो ये संस्कारों का महत्व है। और कुछ चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहेंगे, क्या विशेष याद रखने योग्य बातें जो हैं, माता पिता बच्चों की शादी जो कर रहे हैं उन शादियों में विदेशों में ना भेजें। अगर आप बच्चे की शादी विदेश में कर रहे हो तो आपने अपने बच्चे की पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्यों? शादी तो कर दी आपने, लेकिन जो उसकी संस्कृति है, जो उसके संस्कार हैं, जो संस्कार भारत में मिल सकते हैं, एक भारत देश ऐसा देश है जिस देश के अंदर सब चीज़ें हैं, बाकी कहीं नहीं है। ये भारत देश ऐसा है जहाँ सब ऋतुएं हैं, ये भारत देश ऐसा है जहाँ सब धर्म हैं, और एक ये भारत देश ऐसा है जहाँ पर संस्कृति है, संस्कार हैं, धर्म है, और सबसे बड़ी बात दिगंबर साधु हैं। बाकी अन्य देशों में दिगंबर साधु नहीं मिलेंगे। इसलिए महानुभाव, अपने बच्चों की शादियों को विदेशों में मत करो, क्योंकि वहाँ पर पैसा तो है, भोग विलासता है, पैसा है, अनुशासन है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं है। पैसा तो एक वेश्या के पास भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है धर्म, उस धर्म के माध्यम से जो संस्कार आएंगे, वो लोग, विदेशों के लोग तरसते हैं, काश हम मंदिर को देख लें, काश हम अपने गुरुओं को देख लें। और जब वो इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले वो गुरुओं के पास आके बस उनको कहते हैं जाओ, बैठने को मौका मिल जाए, थोड़ी देर हम बैठ जाएं। आए कितने दिन के लिए? 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, और उसमें भी सोचते हैं कि बस साधुओं के पास जितना ग्रहण करके ले जाएं, बाकी का कोई भरोसा नहीं। बाकी तो फिर वहाँ पर इन शिक्षाओं को याद कर करके अपना जीवन गुजारेंगे। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपने मिस कर दी हैं। अब वो अपने जीवन में ये जो भारत की मिट्टी है, ये जो फसलें हैं, खेत खलियान हैं, मंदिर है, माता पिता हैं, ये जो अड़ोस पड़ोस है, कुटुंब परिवार है, उसकी जन्मभूमि है, उसके साथ साथ मंदिर है, उसके साथ साथ गुरु हैं, इनके संस्कार हैं, इनकी शिक्षा है, ये सब आपने उसकी मिस कर दी है। इसलिए बच्चों की शादियों को विदेश में ना करें। दूसरी बात, बच्चे माता पिता के अनुसार शादी करें। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जांच के परख करके शादी करेंगे। आपको परख नहीं है, आपको तो किसी ने रोने के लिए कंधा दे दिया, आपने उसके कंधे पे सर रख करके रो ली हो, तो अब ठीक है, आपने तो सोच लिया मैं तो इसी से शादी करूँगी। कॉलेज में गए आप, जैसे कोई लड़की एक पीजी में रह रही थी, पढ़ने के लिए कहीं चले गए हैं, पुणे है, जयपुर है, दिल्ली है, आईआईटी सेक्टर जो है, या बॉम्बे है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ऐसी जगह चले गए और वहाँ माता पिता नहीं है, किसी का साथ चाहिए, सहारा चाहिए। हमने अपने मन की बात किसी से शेयर करी और किसी ने हमें दुख के समय में थोड़ा सहारा दे दिया, गले से लगा लिया, कंधे से लगा लिया, बस फिर क्या है, यही हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र है, और धीरे धीरे इतना अटैचमेंट हो गया है कि बस अब क्या है, अब तो हम शादी भी इससे करेंगे। वो कह रहा है सुनो मैं तुम्हारी बिरादरी का नहीं हूँ, तो लड़की कह रही नहीं, मेरे लिए तो सब धर्म एक समान है। इस बात को कह करके आपने सब धर्म एक समान करके उससे शादी तो कर ली है, लेकिन आप अब बाद में परेशान हो। अब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है, ठनाठनी है, आपस में एक दूसरे के प्रति तनाव है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जांचने और परखने की क्षमता नहीं थी। आपके माता पिता जिस दौर से आप गुजर रहे हो वो उस दौर से गुजर चुके, इसीलिए माता पिता के अंदर जांचने की परखने की क्षमता है।
बात उसने एक एक चीज़ की बात बता दी है, कितने बजे क्या बना है, क्या बनेगा, क्या नहीं बना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, क्या कपड़े लाए थे, क्या खरीद के लाए थे, कहाँ बाजार गए थे, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं दिया, क्या नहीं पिलाया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारी बात उसने अपनी माँ को बता दी। और माँ भी पूछ रही है, सुन कौन आया था, कोई आया था क्या, अच्छा किसी ने कुछ कहा क्या, आज क्या खाया खाने में, अच्छा क्या बनाया था, सारी बातें पूछ रही है। क्या ज़रूरत थी भैया, अब उसकी शादी हो गई है तो आप उसको अब शादी करने के बाद उसे रहने दो, खुश रहने दो, क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, अगर लड़के की शादी हो गई है तो ये भी याद रखना, लड़के और लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो दोनों बट जाते हैं। लड़की पराई हो जाती है तो लड़का भी पराया हो जाता है, पूरा नहीं थोड़ा तो। अगर लड़की भी माता पिता की घर से चली गई है, थोड़ा बहुत माता पिता की है और ज़्यादा अपने पति की है। ऐसे ही लड़का भी जब शादी कर लेता है तो शादी करने के बाद उसका भी बंटवारा हो जाता है। माने अब वो लड़का माता पिता का था पहले, माता का और पिता का, अब वो लड़का पत्नी का भी हो गया है, उसके 3 हिस्से हो गए। और बच्चा होने के बाद अब वो पिता बन गया है, एक हिस्सा और हो गया है। तो माता पिता को भी समझना चाहिए लड़ाई किस बात की है सास और बहू में, कि वो कहती है बेटा मेरा है और वो कहती है पति मेरा है, इसी बात की लड़ाई है। और वो कहते हैं मुझे समय दो, वो कहते हैं मुझे समय दो, और वो लड़का बीच में खींचातानी में मर जाता है। और आखिर में वो खींचातानी के चक्कर में इतनी खींचातानी हो जाती है कि वो कागज़ों में चली जाती है और हो जाता है डिवोर्स। पहले शादी कर रहे हो तो पहले ही सोच लो कि लड़का तुम्हारा पराया होने वाला है। वो पहले एक कहावत थी, लड़की आई बाबूजी आएंगे लड़की को ले जाएंगे, 2 चुटिया वाली आएगी बेटे को ले जाएगी। पहले सटीक बातें थी बुजुर्गों की, और ये बात सच है। पत्नी आई है तो उसका भी एक हिस्सा बैठता है, उसका भी एक अधिकार है। इसलिए माता पिता को ये बात समझनी चाहिए, अगर लड़की की शादी कर दी है तो लड़की पराई हो गई है, अब उससे बस इतना ही संपर्क रखो, जब वो आए तो बोलो, ज़्यादा हो तो पहले चिट्ठियाँ भेज दिया करते थे, बेटा तेरी खबर नहीं आ रही, कैसी है, ठीक है या नहीं है, महीने 2 महीने में एक बार फ़ोन लगा के बात कर लिया। और लड़का अगर शादी कर ली है लड़के की, तो लड़के के लिए भी अब उसने लड़की से शादी करी है तो उसको थोड़ा सा समय दो कि वो अपना गृहस्थी बसा रहा है, तो माता पिता उसको भी समय दें और अपने जीवन को साधना के साथ समझें। महानुभाव, ये रिश्ते, शादी का एक रिश्ता जो है पवित्र रिश्ता है, ये पवित्र अटूट बंधन है। इसलिए इस रिश्ते को समझकर, सोच समझ करके, बहुत आनंद के साथ जीवन जीना है हमें, लड़के झगड़ के नहीं जीना है। इसलिए शादी करने से पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें, जिससे कि बच्चों का जीवन आनंद में होगा, खुशहाल होगा, और वो अपने जीवन को आनंद और खुशहाली के साथ जी करके आपको भी दुआएं देंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। इसलिए बच्चों की शादी करते समय माता पिता को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे खुश रहें, उनका परिवार खुश रहेगा, वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो अपना धर्म खुशी के साथ कर जाओगे, और अगर धर्म खुशी से करते रहोगे तो एक दिन आपका भी कल्याण हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन क्रियाओं को अपने ध्यान से करना है, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी जुड़ी है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो धर्म ध्यान भी नहीं होगा। खुशी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो धर्म ध्यान करोगे, धर्म ध्यान करोगे आनंद मिलेगा, और आपको आनंद के साथ साथ एक दिन ऐसा भी आएगा जिससे कि आप एक दिन समाधि करके मरण कर जाओगे। तो महानुभाव, आप सभी लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपने बच्चों की शादी करें, तो यही सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बच्चों की शादी करें और बच्चे खुश रहें, यही भावना के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, आपके बच्चे, आपका परिवार खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री चंद्रेश जैन बालावत, सन ऑफ भगवती लाल जैन उदयपुर, श्री सुरेश कुमार जैन बालावत उदयपुर, श्री निकुंज जैन सन ऑफ सुमत प्रसाद जैन नई दिल्ली।